जनसंख्या वृद्धि पर वैश्विक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से ही जो है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस साल 2024 का जो थीम है वो है किसी को पीछे ना छोड़ो, सबकी गिनती करो। 2024 की जो थीम है वो है किसी को पीछे ना छोड़ो, सबकी गिनती करो। अब जैसे विश्व स्तर पर जनसंख्या जो बढ़ रहा है, तो उसके तुलना में अगर हम भारत की बात करें तो भारत वर्तमान समय में जो है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हमारी देश की जो जनसंख्या है वो 1 अरब 44 करोड़ को भी पार कर चुकी है और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17 से 18% जो है जनसंख्या केवल और केवल भारत में निवास करती है, जबकि हमारे पास विश्व के कुल क्षेत्र का केवल 2.4 यानी कि 2% है। लेकिन उन 2% में जो है 17.7% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। जनसंख्या को संघ सूची में रखा गया है और अनुसूची 7 के अनुच्छेद 246 में इनके बारे में वर्णन है। अगर हम शुरुआत से बात करें, भारत के जनसंख्या गणना की इतिहास की बात करें, तो भारत में पहली जो जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराया था। लेकिन अगर 10वीं जनसंख्या गणना की बात करें तो 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराया था। दोनों में अंतर आप लोग थोड़ा देखिएगा कि सबसे पहले जो जनगणना है वो लॉर्ड मेयो ने और 10वीं जनगणना है वो लॉर्ड रिपन ने कराया था 1881 में। जनसंख्या में जब इतिहास को देखेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या में वृद्धि दर जो है वो 1911 से लेकर 1921 का जो दशक था उसमें न्यूनतम जनसंख्या में वृद्धि हुई है और अधिकतम वृद्धि जो है 1961 से लेकर 1971 के बीच में हुई है। साथ ही साथ अगर हम भारत के जनगणना जो लेटेस्ट हुआ था वो 2011 में हुआ था और भारत की ये 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद में यह 7वीं जनगणना थी जो 2011 में हुआ था। उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 1 अरब 21 करोड़ थी और उसके साथ साथ उस जनगणना के जो जनगणना प्रमुख थे वो सी चंद्रमौली थे। इसी तरह भारत की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है और 2024 में वर्तमान समय में भारत की जो जनसंख्या है वो 1 अरब 45 करोड़ के आसपास हो चुकी है, जो 2054 तक बढ़कर 1.69 अरब हो जाएगी। उसके बाद में जनसंख्या में जो बढ़ोतरी है उसमें कमी आएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और 2100 तक जो है भारत की जनसंख्या जो है 1.5 अरब हो जाएगी। यानी कि इस बीच में 2054 के बाद और 2100 के बीच में जनसंख्या में वृद्धि में जो है कमी आएगी और इसी का परिणाम रहेगा कि 1.5 अरब हो जाएगी। अगर हम पड़ोसी देश की बात करें तो वर्तमान समय में जो है चीन, जो पहले विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश था, अब दूसरे नंबर पर आ चुका है और 2024 में इसकी जनसंख्या जो है वो 1 अरब 42 करोड़ से अधिक है। 2054 की बात करते हैं तो 2054 तक चीन की जनसंख्या में कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। 1.21 अरब यानी 1 अरब 21 करोड़ के आसपास हो जाएगी और 2100 तक जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगा चाइना अपनी जनसंख्या वृद्धि में और ये घटकर जो है 63.5 करोड़ हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि भारत की जनसंख्या में अभी 30 साल बेतहाशा बढ़ोतरी होने वाली है। उसके बाद इसमें कंट्रोल होने की संभावना है, लेकिन उसमें भी कंट्रोल की गति जो है धीमी रहेगी। लेकिन चाइना जो है अभी से कंट्रोल करना चालू कर चुका है और इसका परिणाम उसके सामने है कि वो इन 50-60 सालों में अपनी जनसंख्या को आधी कर लेगा, यानी कि बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेगा चाइना। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान की जनसंख्या वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो 23.9 करोड़ लगभग 24 करोड़ के आसपास में है और 2054 तक इसमें बढ़ोतरी होगी बेतहाशा
और ये 38.9 करोड़ के आसपास हो जाएगा पाकिस्तान की जनसंख्या, और 2100 को ये जनसंख्या जो है 51 करोड़ को पार कर लेगा, और ये अमेरिका को भी पछाड़कर विश्व में तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो कह सकते हैं कि एशिया में ही विश्व की लगभग आधी आबादी जो है, आधी से भी अधिक आबादी जो है, इन तीनों देशों के बीच में निवास करेगी। आगे हम देखते हैं, पहले स्थान पर अभी वर्तमान में भारत है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है जिसकी जनसंख्या 33.9 करोड़ है, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया जहां पर जनसंख्या 27.7 करोड़ है, पांचवें स्थान पर पाकिस्तान है 23.9 करोड़, नाइजीरिया जो है छठवें स्थान पर है 22.32 करोड़, ब्राजील जो है सातवें स्थान पर है 21.64 करोड़, और अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है वो आठवें स्थान पर है 17.3 करोड़ के हिसाब से। तो लगभग भारत, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश में विश्व की आधी से भी अधिक जनसंख्या निवास करेगी इन 4 देशों में। तो यहाँ पर जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार चाइना अपना रहा है, वैसे ही ठोस कदम जो है भारत को भी अपनाना पड़ेगा, तभी जनसंख्या के जो वृद्धि है, बेतहाशा वृद्धि है, उसमें कंट्रोल हो पाएगा।